जय हिंद दोस्तों। आपके बहुमूल्य समय में से मैक्सिमम 15 मिनट आज आपका समय लेंगे, जिसमें हम लोग 2-3 बातों पे चर्चा करने वाले हैं और ये जरूरी बातें हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो पहली चर्चा ये होगी कि इस चैनल पे आपको क्या क्या दिया जा रहा है, कितना आपका काम का चीज है जो हम लोग रात दिन लगे हैं इस चैनल पे, तो भाई इस पे आपको क्या क्या मिल रहा है। और दूसरी बात ये होगी कि आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं मैथ्स को और कैसे मैथ्स को पढ़ना चाहिए। बेसिकली जो आप एनटीपीसी की तैयारी में लगे हैं, ग्रुप डी में लगे हैं, क्योंकि एग्जाम तो आने वाला है, ठीक है, या इस महीने जो भी जिनका एग्जाम है या एएलपी का एग्जाम जो हुआ उसमें किस पैटर्न पे सवाल था, तो भाई इन सारी बातों में आपका अधिक से अधिक 10 से 15 मिनट का समय जाएगा, इससे अधिक का समय हम नहीं लेंगे। तो सबसे पहला चीज कि इस चैनल का नाम जो है रेलवे कैंपस कर दिया गया है। इसके पीछे का रीजन ये है कि भाई मेरे जो चैनल का नाम था स्टडी विथ अभी, वो सर्च में नहीं आ रहा था। उस नाम से बहुत सारा चैनल है, तो भाई वो सर्च में नहीं आ रहा था, इसीलिए इसका नाम कर दिया गया है रेलवे कैंपस। ठीक है, रेलवे कैंपस आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा रेलवे कैंपस के नाम से। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, भाई पहली बात खत्म हो गई, दूसरी बातों पे आते हैं। दूसरी बात जो है कि भाई इस चैनल पे आपको क्या क्या मिल रहा है। बेसिकली हम लोग मैथ्स की बात करेंगे आज। रीजनिंग के लिए एक और वीडियो कभी टाइम निकाल के छोटा सा 10 मिनट का आइडियल टाइम का वीडियो बना देंगे। तो देखिए मैथ में ना इस चैनल पे रेलवे कैंपस पे आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट वाला सेक्शन में आप जाइएगा तो एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको रेलवे मैथ्स के नाम से और एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा रेलवे कंप्लीट मैथ्स के नाम से। तो भाई ये दोनों प्लेलिस्ट में आप समझ लीजिए क्या क्या है। जो रेलवे मैथ्स है इसमें आपको जो है टॉपिक वाइज बड़ा बड़ा वीडियो दिया गया है। ठीक है, जैसे कि कंप्लीट सर्कल का एक बार, ज्योमेट्री का एक बार, मेंसुरेशन के 2D का एक बार, वॉल्यूम का एक बार, इस तरीके का लॉन्ग वीडियो विथ कंसेप्ट इसमें दिया गया है रेलवे मैथ्स पे। और अभी जो है अभी इस पे जो है कंप्लीट ये आपका 5 घंटे का ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो गया है, वो पार्ट 1 है, उसका एक पार्ट और आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा वीडियो है, थोड़ा लंबा वीडियो है, कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। तो इसमें रेलवे मैथ्स में आपको ये सारी की सारी चीजें मिल जाती है। प्लेलिस्ट बना है यूट्यूब पे, ये प्लेलिस्ट का नाम है, प्लेलिस्ट है, ये जो है वो प्लेलिस्ट है। ठीक है, आप देखिएगा तो ये ना आपका प्लेलिस्ट का नाम है। ठीक है, रेलवे मैथ्स और रेलवे कंप्लीट मैथ। अब देखिए रेलवे कंप्लीट मैथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग 90 दिन का टारगेट लिए हैं कि 90 दिनों में हम लोग रेलवे में जो जितना भी पूछा हुआ सवाल है चैप्टर वाइज उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो भाई हम लोग डे 1 में स्टार्ट किए थे नंबर सिस्टम और डे 10 में इसको खत्म कर दिए। 10 क्लास में आपका नंबर सिस्टम खत्म हो गया। नंबर सिस्टम के बाद कमेंट में हम पूछे थे कि भाई आपको नेक्स्ट कौन सा क्लास पढ़ना है, तो एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि भाई आप ना ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर दीजिए। तो लो जी, हो गया आपका ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट और डे 11 और डे 12 आपका ट्रिगोनोमेट्री में गया। इसी तरीका से आगे आने वाले समय में 90 क्लास में आप ध्यान दीजिएगा, 90 क्लास में, ये 90 क्लास में 90 दिनों में आपका जो है पूरा का पूरा पूछा हुआ मैथ खत्म हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर को लगाना तो भाई एकदम मस्ट है। तो बहुत बड़ा टेंशन आपका दूर हो गया है कि आप प्रीवियस ईयर को आपको कहीं से लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी वीडियो से इन्हीं सब लेक्चर को ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, और जब भी वीडियो देखने बैठिए तो आपको जो है पेन और पेपर लेके बैठना है। आपके पास जो भी बुक होगा, भाई आप जो भी बुक फॉलो करते होंगे प्रीवियस ईयर के लिए, बेसिकली आप जो भी बुक लेंगे, अभी बाजार में जितना भी बुक है सब में प्रीवियस ईयर ही डाला हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको रेलवे कंप्लीट मैथ में मिल जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है, यहाँ से आपका प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा एक साथ। ठीक है, तो इसको भाई मेरे जब भी आप लेक्चर देखने बैठे, अच्छा लगे तो लेक्चर को शेयर मार देना। बहुत मेहनत लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमारी मेहनत आपके लिए है। ठीक है, यहाँ पे आपको विथ कंसेप्ट आपको
पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, कंसेप्ट हम यहाँ भी क्वेश्चन के साथ देते जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे जो चीज हम ऐप में बता रहे हैं, जो चीज पेड बैच में है, उसका वीडियो जो है बड़ा बड़ा करके यहाँ पे डाला जा रहा है। तो अब भाई इसको भी कंप्लीट फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी है। तो भाई यहाँ पे आप रेलवे में आया हुआ सारा का सारा सवाल बताया जा रहा है। नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है, ट्रिगोनोमेट्री चल रहा है, और इसी तरीके से 90 दिन में, देखिए 90 दिन में आपका 12 दिन तो हो गया क्लास। ठीक है, 12-13 दिन आपका हो गया, बाकी आने वाले डेज में आपका कंप्लीट मैथ यहाँ से हो जाएगा। तो इस चैनल पे हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, आप जो है बस देखते जाइए और पढ़ते जाइए बढ़िया से। ठीक है, तो ये तो हो गया कि चैनल पे आपको क्या क्या दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम में क्या क्या आता है, कैसे पढ़ना है, उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से सर, अगर आपको ये बैच है, अगर आपको कंप्लीट बैच चाहिए तो भाई बिल्कुल बेसिक से एडवांस, ठीक है, विजेता बैच है। यहाँ पे आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब कुछ मिल जाएगा इस बैच में। विजेता बैच में सब कुछ मिल जाएगा। इस बैच में ये सिर्फ मैथ्स के लिए स्पेशल है। ठीक है, देखिए मैथ का वेटेज किसी से छिपा नहीं है कि एग्जाम में कितना वेटेज है इसका, चाहे रीजनिंग का वेटेज कितना है, आपको ये मान के चलना है कि मैक्सिमम स्कोर मैथ और रीजनिंग में करना है। बाकी जीके जीएस का अपना अलग महत्व है। ठीक है, उस पे अभिषेक सर आपको कभी बताएंगे, कभी क्या कुछ दिनों में आपको बता देंगे। मैथ और रीजनिंग में स्कोर करना बहुत ही जरूरी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट मैथ मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको कंप्लीट मिल जाता है आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। रीजनिंग वेडनेसडे से या थर्सडे से क्लास आने लगेगा। सारा का सारा क्लास रिकॉर्डेड है, लाइव जाने का ऑप्शन अभी है, बट थोड़ा सा इंटरनेट का इशू रहता है, तो भाई लाइव में थोड़ा समस्या आ जाती है। ठीक है, ये रहा बैच की बात। अब देखिए एग्जाम में क्या क्या आता है। ये आपका जो है एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे में जो भी एग्जाम है, इनका जो है एक एवरेज वेटेज है, एक एवरेज ये वेटेज है हर एक चैप्टर से। नंबर सिस्टम से, रेशियो प्लस मिक्सचर से, डेसिमल और फ्रैक्शन से, एवरेज एंड एज से, एलसीएम एचसीएफ से, परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, और यहाँ पे साथ ही साथ आपका पाइप और सिस्टर्न भी है। ठीक है, ये पाइप वाला सवाल भी है। ठीक है, जिसको हम लोग बहुत बुक में नदी भी लिखा रहता है। ठीक है, फिर आपका टाइम एंड डिस्टेंस है, SI/CI है, एरिया एंड वॉल्यूम है, अलजेब्रा है, जियोमेट्री है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री है, हाइटिंग डिस्टेंस है, DI है, और एक पोर्शन होता है मिसलेनियस, जिसको नंबर सिस्टम में ही रखते हैं। ठीक है भाई, तो अब आप देख लीजिए कि आपको और कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जहां से सवाल नहीं आया, किसी ना किसी शिफ्ट में डाला है। तो ये आपका वेटेज है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का वेटेज है, चाहे आप एनटीपीसी आपका टारगेट हो, ठीक है, चाहे आपका एनटीपीसी टारगेट हो, चाहे आपका ग्रुप डी टारगेट हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम टारगेट हो। ठीक है मेरे भाई, रेलवे का सिलेबस यही है मैथ का। अभी आपको समझना होगा स्थिर से कि भाई कौन सा चैप्टर मेरा मजबूत है, कौन सा चैप्टर मेरा कमजोर है। और एक चीज हम आपको डिस्क्लेमर यहाँ पे बता देते हैं कि अगर आप शॉर्ट्स देख के, अगर आप शॉर्ट्स वीडियो देखना चाहते हैं कि सर हम शॉर्ट्स देख लेंगे और यहाँ से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई हम इसको अभी ये चीज ऐसे ऐसे क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, ढंग से पढ़ना होगा क्योंकि सवाल का लेवल बहुत खूबसूरत है। अगर एक बार ढंग से हर एक चैप्टर को आप पढ़ लेंगे तो आपका नैया पार हो जाएगा। बात को समझिएगा, इधर उधर टाइम देने से बेहतर है कि एक बार चैप्टर वाइज अब आप पढ़ लीजिए। और आप कोई भी चैप्टर को उठाएंगे एडवांस में, आप चाहे अलजेब्रा उठा लीजिए, चाहे जियोमेट्री उठा लीजिए, चाहे ट्रिगोनोमेट्री उठा लीजिए, ये सब जो चैप्टर है ना, मैक्सिमम 8 से 10 घंटा में हर एक टाइप का सवाल कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अब रिवीजन मारिए। ठीक है, तो ये आप वेटेज को ध्यान से देखिएगा। देखिए पढ़ना कैसे है ये तो आपको भी मालूम है, लेकिन हर दिन सोचते हैं कि सर आज पढ़ेंगे, आज ऐसे
करना है, कल से एकदम टाइम से उठना है, टाइम से सोना है, टाइम से पढ़ना है। उठना सोना जागना को छोड़ दीजिए भाई, 24 घंटा में आप 8 घंटा अपने लिए रख लीजिए, बाकी 16 घंटा 15 घंटा जो है स्टडी को दीजिए। ठीक है, इसमें किसी तरह भी कोई भी मोटिवेशन की आवश्यकता आपको नहीं होना चाहिए कि भाई हम उसका वीडियो देखेंगे तभी ये चीज होगा, नहीं। मोटिवेशन खुद से आता है भाई। जो लोग आज सक्सेस है उनको मोटिवेट कौन किया? सबसे बड़ा जो मोटिवेटर है वो है आपकी सिचुएशन, आपकी परिस्थितियां, कि भाई आपकी परिस्थितियां कैसी है, क्या आपको चाहिए, कहाँ आपको पहुंचना है। तो यही तो इंसान को सोचना होता है, बस इससे आगे कुछ नहीं। तो भाई ये आप समझ लीजिए। अब ध्यान से देखिए कि रेलवे में जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, सबको लगाने के साथ साथ आपको जो है एसएससी के भी क्वेश्चंस लगाने होंगे, एसएससी के भी क्वेश्चंस लगाने होंगे। ठीक है, एसएससी के भी क्वेश्चंस लगाने होंगे। तो आपके पास मैथ के लिए सिर्फ 2 ही बुक होगा, एक एसएससी का प्रीवियस ईयर और एक रेलवे का प्रीवियस ईयर। और कंसेप्ट आपको जहां अच्छा लगता है आप वहां से लीजिए, खुद से कर सकते हैं तो खुद से कीजिए, लेकिन मैथ के लिए ज्यादा भटकना नहीं है। 2 बुक को ध्यान में रख के चैप्टर वाइज कंसेप्ट को समझिए और वहां से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस चैनल पे हम आपको क्या दे रहे हैं, देखिए सबसे पहला बात है मेरे भाई कि आपका ना प्रीवियस ईयर का टेंशन यहाँ पे आके खत्म हो जाता है रेलवे का। और बात रहा कि सर एसएससी का कहां से लगाएंगे, अगर आप कर सकते हैं तो ठीक, नहीं कर सकते हैं तो इस बैच में एसएससी का भी प्रीवियस ईयर प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बताते हैं। ठीक है, अब देखो एक्सपेक्टेड नाम का कोई चीज होता नहीं है, वो तो सिर्फ एक ही आदमी जानता है जो क्वेश्चन सेट करता है। बाकी प्रीवियस ईयर पैटर्न तो एकदम फिक्स है, वो तो रहेगा ही रहेगा। अभी आप एएलपी का ही एग्जाम देख लीजिए, प्रीवियस ईयर था ना भाई, क्वेश्चन तो सारा आसान था। ठीक है, तो भाई मेरे ये आपको ध्यान देना है। तो इसको आपको जो भी चीज बताए भाई मेरे, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो अगर आपको रेलवे में मैथ्स में बहुत बढ़िया स्कोर देखिए, बहुत बढ़िया के साथ आपको टाइम का भी ध्यान रखना है। ठीक है, टाइम का भी ध्यान रखना है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आप ये समझ लीजिए कि आपको भाई मैथ्स में 25 प्लस क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना होगा, 25 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट। मतलब अटेम्प्ट, देखो अटेम्प्ट नाम का कोई चीज नहीं होता है, बनाना होगा सही सही, बात को समझिएगा, बनाना होगा सही सही। ठीक है, तो ये चीज, ये बातें हमें बतानी थी कि भाई कि अब आप लोग फॉर्म भी भर दिए। ठीक है, अब आप लोग कहीं ना कहीं एडमिशन भी ले लिए होंगे, बहुत अच्छी बात है। आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन कैसे पढ़ रहे होंगे, थोड़ा पढ़ने का तरीका बदलिए। अगर आप डिसिप्लिन्ड है भाई, बहुत अच्छी बात है, आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, 2 घंटा सुबह पढ़ लिए, 1 घंटा शाम में पढ़ लिए, फिर 2 घंटा फोन देख लिए, आधा घंटा वेब सीरीज देख लिए, 3 घंटा रील में बिता दिए, 2 घंटा खाना पीना घूमना, नहीं होगा मेरे भाई। आप इतना समझ लो कि जितना सीट है ना, किसी भी एग्जाम को आप पकड़ लो, जितना सीट होता है ना, उतना बच्चा तो जबरदस्त तरीका से सीरियस है। अब आपको उस सर्कल में घुसना है तो भाई उनसे ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा, ये बात समझो। बाकी किसी का वीडियो देखने से मोटिवेशन नहीं मिलता है, वो बस सोने समय देखोगे, बदन में ऐसे झुनझुनी सा होगा कि नहीं अब कल से तो फाड़ देना है, फिर सुबह से वही हालात हो जाते हैं। डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ही कठिन काम है, वो तपस्या के जैसा होता है, और जो डिसिप्लिन मेंटेन करता है तो भाई वो कहीं ना कहीं जरूर पहुंच जाता है। जैसे कि हमें YouTube पे प्रीवियस ईयर लेक्चर का 90 दिन में खत्म करना है तो खत्म करना है, चाहे मेरे साथ परिस्थितियां जो भी हो, मेरे आसपास काम जितना हो, सबको करने के बाद खत्म करना है तो करना है, कोर्स को खत्म करना है तो करना है बढ़िया से। तो ये चीज आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, बाकी बहुत भाषणबाजी नहीं, तो भाई इसको एकदम ध्यान में रखिएगा, सिलेबस आपको पता होना चाहिए। अगर आपको चैप्टर वाइज पकड़ होना चाहिए, किसकी अगर ज्योमेट्री से सवाल आएगा तो सारा का सारा थ्योरम मेरे दिमाग में होना चाहिए। ज्योमेट्री का पापा जो है, फादर है, वो थ्योरम्स है, थ्योरम सारा दिमाग में है, क्वेश्चन आपका बनेगा। तो भाई ऐसे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको बताना था
भाई मेरे बता दिए। और बाकी बात, अगर आपको लगता है कि आप इन बैच में आना चाहिए तो भाई आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। किसी भी तरीका का समस्या हो तो ये अपना नंबर है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि भाई एंड ऑफ द वीडियो आप ये कह सकते हैं कि सर ये प्रमोशनल भी था और आपको बताना था कि सर कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि सर आपको कैसे पढ़ना है, तो भाई मेरे एसएससी और रेलवे दोनों के पेपर को लगाना है, मैथ और रीजनिंग में भी। रीजनिंग के लिए बताएंगे भाई मेरे किस किस चैप्टर से कैसा कैसा सवाल आता है। अब अभी बस आपको इतना बोलेंगे कि मैथ और रीजनिंग दोनों आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। एक बार कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार 1 घंटा चुपचाप बैठ के रूम में अकेले अपने ऊपर टाइम दो कि आप अभी तक क्या किए, कैसे आप कर रहे हैं, कैसे आपको करना चाहिए, कि आप जैसे कर रहे हैं उससे हो जाएगा क्या। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, इसका जवाब आपके पास खुद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।